बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है अमेरिका की, नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल, इसका एक रिपोर्ट इसकी छपती है द ग्लोबल ट्रेंड्स के नाम से। ये रिपोर्ट छाटते हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों का, मुख्तलिफ़ इलाकों का, मुख्तलिफ़ मुल्कों का और मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स के हवाले से ये बात करते हैं ताकि जितने भी दुनिया के ममालिक हैं, जहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या आलमी मालियाती इदारे हैं, वो जब प्लानिंग करें उन मुल्कों के बारे में या उन ख़ित्तों के बारे में या उन इलाकों के बारे में, तो वो इन रिपोर्टों को अपने सामने अपने मद्देनज़र रखते हैं। ये बहुत सारा जो है वो मवाद इकट्ठा करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर तहकीक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की तफ्तीश करते हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ को देखने के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। द ग्लोबल ट्रेंड्स की जो मौजूदा रिपोर्ट है, ये बहुत सारे अखबारात में छपी है, पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पे। यहाँ पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अखबारात में और इंडिया के भी बहुत सारे अखबारात में, द हिंदू में भी छपी है। मेरे पास जो ये पहला अखबार खुला हुआ है वो फ्रंट लाइन के अंदर ये रिपोर्ट यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। अच्छा, ये रिपोर्ट क्या क्या रही है इस मरतबा? ये रिपोर्ट ये कह रही है कि हम वार्न कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट वार्न्स ऑफ लार्ज स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़े पैमाने की जंग के बारे में ख़बरदार कर रही है ये रिपोर्ट। बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, जो लोग इंडिया में रहते हैं उनकी नज़र में भी ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ जंग करने नहीं जा रहे, या ऐसा लगता नहीं है कि ये दोनों मुल्क जंग लड़ने वाले हैं। लेकिन अमेरिका की ये रिपोर्ट क्यों आई? ये रिपोर्ट वार्निंग दे रही है, मुख्तलिफ अखबारात में इसका मुख्तलिफ हिस्सा निकाल के उन्होंने छापा है। जैसे यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट वार्न्स मिसकैलकुलेशंस में लीड टू इंडिया पाकिस्तान वॉर, कि कोई भी गलत अंदाज़ा या मिसकैलकुलेशन इंडिया और पाकिस्तान को एक जंग में धकेल सकते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स ने ये जो डाटा इकट्ठा किया है, इसमें आईटी को उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने देखा कि दोनों मुल्कों के अंदर ट्रेंड क्या चल रहे हैं और ये दोनों मुल्क अगले 5 साल में किस तरफ को जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो उन्होंने जारी की है, इसमें अगले 5 साल का उन्होंने हवाला दिया है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान और भारत के बीच में एक खौफनाक और बहुत बड़ी जंग हो सकती है जो लंबे अरसे तक चले। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि ये दोनों मुल्क इस जंग से बचना चाहते हैं, दोनों मुल्क जंग का बोझ नहीं उठा सकते और फौजी तसादुम से गुरेज करना इन दोनों मुल्कों की पॉलिसी है। तो फिर ये जंग होगी कैसे, इसके बारे में उन्होंने कुछ वजूहात लिखी हैं कि ये जंग हो कैसे सकती है और इसकी वजूहात क्या क्या है। नंबर 1 तो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर कोई भी काबिल ज़िक्र दहशतगर्दी का वाक़या अगर होता है तो भारत के पास या उसकी रियासत के पास या हुकूमत के पास कोई दूसरा हल नहीं है कि वो उस वाक़ये को पाकिस्तान पर डाल दे। यानी भारत की जो सिक्योरिटी की पोजीशन है वो इतनी वल्नरेबल है, इतनी कमज़ोर है कि वहाँ पे कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। वहाँ पे कोई भी बड़ा इंसिडेंट, कोई बड़ा वाक़या, कोई बम धमाका, कोई अटैक भारत में हो सकता है, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी के ऐसे ज़बरदस्त और शानदार बंदोबस्त नहीं है कि वो उनसे अवॉइड कर सकें। तो ऐसी कमज़ोर सिक्योरिटी उनको फिर बहाना बनाना पड़ता है और उनके लिए जो सबसे आसान रास्ता है वो यही है कि वो पाकिस्तान पे इसको डाल देते हैं। लेकिन फिर भारत के अंदर से एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, जो प्रेशर उनको ये कहता है कि पाकिस्तान पे अटैक करें। वो ये कह रहे हैं कि इस खित्ते में बहुत सारी ऐसी शिद्दत पसंद तंजीमें और गिरोह मौजूद हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों से इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। ये जो गिरोह हैं ये सलाहियत भी रखते हैं भारत में कोई बड़ा अटैक करने की। यानी जनूबी एशिया एक ऐसा खित्ता है जिसे जंग में धकेला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शिद्दत पसंद और दहशतगर्द तंजीमें भारत में दहशतगर्दी करने की सलाहियत रखती हैं। भारत किसी भी मुमकिन दहशतगर्दी में जवाबी कार्रवाई इस्लामाबाद पे इल्ज़ाम थोपने के बाद पाकिस्तान पे करेगा, क्योंकि उसका ये आज़म है। इसमें आज़म का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि भारत का ये आज़म है कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या किसी भी बड़ी कार्रवाई के बाद वो इस्लामाबाद को इल्ज़ाम देगा और उसके ऊपर अटैक करेगा, यानी पाकिस्तान के ऊपर हमला करके इसकी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये खबरदार कर रही है कि दूसरी जानिब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी बराह रास्त हमले का जवाब देने में पूरा आज़म रखता है और अगले 5 साल तक उसका ये अज़म बिल्कुल गैर मुतज़लज़ल रहेगा
और इस अज़म में इजाफा होगा। अब ज़रा टेक्निकली आप समझें वो समझा क्या रहे हैं कि भारत में अगर कोई दहशतगर्द अटैक होता है, कोई हमला होता है, कोई आलमी स्टेक होल्डर या कोई और मुल्क या जो बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की तंजीमें हैं वो, या अगर इसराइल समझ लें, अमेरिका समझ लें, कोई भी जो पाकिस्तान और भारत को लड़वाना चाहता है, या ये दहशतगर्द तंजीमें खुद, या भारत के अंदर मौजूद ऐसे लोग जो पाकिस्तान और भारत की जंग चाहते हैं, अगर भारत में एक बड़ा हमला करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो भारत के पास दूसरा कोई इसका जवाब नहीं होगा कि वो पाकिस्तान से इसका बदला लेने की कोशिश करें, चाहे पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। वो पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करेगा। और अमेरिका ने यह गारंटी दी है कि पाकिस्तान बिल्कुल गैर मुतज़लज़ल है उसका आज़म इस बारे में कि वो हर हाल में भारत को जवाब देगा अपने ऊपर किसी भी बराह रास्त हमले का, और वो जवाब एक बड़ी लड़ाई की तरफ ले जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पहले ही कह चुके हैं कि भारत की तरफ से अगर कभी भी कोई मिसाइल या कोई बम मारा गया तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो बम जो है उसके अंदर एटॉमिक सलाहियत है या नहीं है। यानी जो भारत ने बम मारा है, मिसाइल मारा है, वो एटम बम लेकर आ रहा है या खाली बारूद लेकर आ रहा है। तो फिर पाकिस्तान क्योंकि इसका पता नहीं कर सकता और पाकिस्तान उसके फटने का इंतज़ार नहीं कर सकता, तो जैसे ही भारत मारेगा पाकिस्तान उससे 5 गुना मारेगा। बाद का 3 गुना कहा गया पाकिस्तान की जानिब से, बाद का 5 गुना कहा गया पाकिस्तान की जानिब से। और अमेरिका को इस बात का यकीन तब आया कि पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई का जो अज़म है वो बड़ा गैर मुतज़लज़ल है। भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर कभी अटैक करेगा तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। ये अमेरिकन को उस वक्त पता चला जब उनको पूरा यकीन था, फरवरी 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एरियल स्ट्राइक किया था, तो अमेरिका को पूरा यकीन था कि पाकिस्तान जवाबी हमला नहीं करेगा बल्कि टाइम गुजारेगा और बाद में इसको आलमी सतह पर उठाएगा। लेकिन अगले दिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया, उनके 2 तैयारे गिरा दिए, तो डोनाल्ड ट्रंप एक तकरीब में मौजूद थे। वहां जाकर जब उनको बताया गया तो वो हैरान हो गए थे। और पेंटागन के लिए ये एक बड़ा हैरानकुन रद्द-ए-अमल था पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि अमेरिका ने जब एबटाबाद में उसामा बिन लादेन का मुबैना ऑपरेशन किया था तो उसके बाद अमेरिका को ये लग रहा था और भारत को भी कि पाकिस्तान एक बहुत कमज़ोर मुल्क हो चुका है, अंदर से खोखला है, इसके ऊपर जो मर्जी आएगा अटैक करेगा, चला जाएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तो जंग नहीं की, प्रोटेस्ट किया था। हालांकि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुबारकबादें दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने जब अमेरिका के बाद जब भारत ने इस तरह का तजुर्बा किया तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके 2 जहाज़ गिरा दिए, जो उनके लिए हैरानकुन था। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को स्टडी किया और उनको आइडिया हो गया कि भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा तो ये मुल्क इंतज़ार नहीं करेगा, ये फ़ौरन रिएक्ट करेगा, ये फ़ौरन अटैक करेगा, ये जवाबी हमला करेगा और भरपूर करेगा और भारत से ज़्यादा तगड़ा करेगा फौरी तौर पर। तो इसलिए एक बड़ी और लंबी जंग छिड़ सकती है। ये रिपोर्ट है अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल्स की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगले 5 साल भारत और पाकिस्तान को लेकर बड़े ख़तरनाक हैं। इन दोनों मुल्कों को बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि इस खित्ते में बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें ये काबिलियत रखती हैं कि वो भारत और पाकिस्तान में बड़े हमले कर सकती हैं। जबकि उन हमलों का जवाब, ये पाकिस्तान ने तो 70,000 से ज़ायद लाशें उठाई हैं, हमने तो दहशतगर्दी के तबाहकुन हमले देखे हैं, लेकिन हमने उसका बदला भारत के ऊपर अटैक करके नहीं लिया। हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया और दुनिया को बताया। लेकिन भारत के ऊपर जब भी अटैक हुआ, चाहे भारत के अपने जुल्म सितम के नतीजे में वहाँ के लोगों ने उठ के अटैक कर दिया हो, जैसा कि पुलवामा में अटैक हुआ, वो वहीं का डार नामी एक नौजवान था जिसने जवाबी कार्रवाई की भारतीय फोर्सेस के खिलाफ, क्योंकि उसके ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर जुल्म हुआ था। लिहाजा भारत ने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और एरियल स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान ने फ़ौरन उनको जवाब दिया। तो ये ट्रेंड है, उन्होंने ये ट्रेंड बताया है कि भारत पे हमला हो सकता है, ये ट्रेंड है, वहाँ सलाहियत मौजूद है। भारत फ़ौरन पाकिस्तान पे अटैक करेगा, ये भी उनका ट्रेंड है, उनका एक रिकॉर्ड है, यही ट्रेंड चल रहा है। वो फ़ौरन करेंगे, उनको करना पड़ेगा, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। और अगला जो सबसे मेन ट्रेंड है वो ये कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, फ़ौरन वापस जवाब देगा और दुगनी ताकत से, 3 गुना ताकत से अटैक करेगा और ज़्यादा बड़ा अटैक करेगा। तो ये अटैक इन दोनों फौजों को एक बड़ी लंबी जंग के अंदर धकेल सकता है। तो इससे खबरदार किया गया है इस पूरे खित्ते को, आलमी मालियाती इदारों को और अक़वाम मुत्तहिदा को और अमेरिकन हुकूमत को कि यहाँ पे जनूबी एशिया में एक बड़ी जंग छिड़ने का ख़तरा है। दूसरी जानिब भारत के लिए एक और परेशान होने वाली बात यह है कि भारतीय सहाफ़ी हैं शिव अरोड़, इनके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया। इन्होंने अब एक ट्वीट किया है शिव अरोड़ ने, और उस ट्वीट में उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं।
उन तस्वीरों को अगर आप देखते हैं, इंडिया टुडे में ये लिखते हैं, और उन तस्वीरों में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि चाइनीज़ फौजी मौजूद हैं। पेंगोंग लेक जो है उसकी सराउंडिंग में एक इलाका है, एक तो गोगरा का एरिया है, गोगरा, और दूसरा हॉट स्प्रिंग्स का इलाका है। ये दो एरियाज हैं जहां पे इंडिया और चाइना का आपस में तनाज़ा है, और चाइना ने अपने इलाके बकौल चाइनीज़ के इंडिया से वापस ले लिए हैं। इन दो इलाकों से चीन ने वापस जाने से इनकार कर दिया है, और चीन यहां से नहीं जा रहा, और भारत को यहां पे बार बार दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ इलाके चाइना ने छोड़ दिए थे जो उनके काम के नहीं थे। कुछ इलाके जो दिफाई नुक्ता नज़र से चाइना को लगता था कि उनके पास होने चाहिए, वो उनको नहीं छोड़ रहे। अब यहाँ पे दो और इलाकों का शिव अरोड़ ने तस्करा करते हुए बताया है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के इलाके इनको खाली करने से इनकार कर दिया है, और ये इलाके मशरकी लद्दाख में हैं। कुछ इलाकों से चीन गया और कुछ इलाकों पर उन्होंने अपनी इजारादारी कायम कर ली है, और अब वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। मुज़ाकरात हुए हैं भारत और चीन के दरमियान, ये चल रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। मुज़ाकरात का 11वां दौर हुआ है जुमे वाले दिन, और कई घंटे तक कोर कमांडर लेवल के ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये भी बेफ़ायदा रहे। चाइना इन इलाकों को नहीं छोड़ना चाह रहा, वो यहाँ पे अपनी दिफाई ताकत बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो मौजूद रहेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक के इलाकों को कंट्रोल कर सकते हैं। कई ऊंची हाइट्स, कई ऐसे एरिया जो चाइना को पसंद हैं दिफाई नुक्ता नज़र से, उन पे उन्होंने अभी तक अपना कब्जा नहीं छोड़ा, और वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये तिब्बत के और हमारे इलाके, हम इनको छोड़कर नहीं जाएंगे, और ये लद्दाख का मशरकी इलाका ये चाइना का है, और ये चीन के पुराने इलाके हैं। भारत इनको छोड़ दे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और जिन इलाकों को चीन ने खाली किया था वहाँ पर भारत नहीं आया, वो अब बफर जोन बन गए हैं। भारत को जहां तक धकेल दिया था भारत वहां पे है। चीन अगर कहीं से वापस भी गया है तो जो इलाके बीच वाले थे वहां पे भारत को आने की अभी तक जरूरत नहीं हुई। वो चीन ने अपना कंट्रोल उन इलाकों पे इस तरह रखा हुआ है कि वो बफर जोन है, बीच के ऐसे खाली इलाके जिन पे ना चाइना बैठा हुआ है ना भारत बैठा हुआ है। और मुज़ाकरात के अंदर भारत को मिल कुछ नहीं रहा, क्योंकि जब एक ताकतवर और एक कमज़ोर मुल्क आपस में मुज़ाकरात करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कमज़ोर के लिए ताकतवर को यह समझाना कि ये इलाका या ये चीज़ मेरी है। तो चाइना जो है वो ताकत के बलबूते के ऊपर ये कर रहा है। दूसरी जानिब पहली मरतबा भारत और अमेरिका के दरमियान भी एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई। ये तब पैदा हुई है जब भारत वैसे तो बड़ा अमेरिका के गुण गाता है, अमेरिकन कैंप में रहता है, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा क्योंकि अमेरिका का एक नेवी का जहाज़ है वो भारत की समुद्री हुदूद के अंदर घुस आया है, और भारत ने उस पर एहतजाज किया है। मगर अमेरिका ने जवाब दिया है कि हमने तो बिल्कुल ठीक किया है, हमें यहाँ आने जाने की आज़ादी हासिल है। और ये जो जहाज़ है इसका नाम है द USS जॉन पॉल जॉन्स, ये जहाज़ है। उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल 130 नॉटिकल माइल एक एरिया है, वहाँ पे हम आए हैं और हमें बिल्कुल इसका हक हासिल है, हम अपना आज़ादी के साथ यहाँ घूम फिर सकते हैं। लेकिन भारत कह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप हमारी समुद्री हुदूद के अंदर घुस रहे हैं और बगैर इजाज़त के आ रहे हैं, हमारी मर्जी इसमें शामिल नहीं थी, तो अमेरिका हमारी खुद मुख्तारी पर हमला कर रहा है। तो अमेरिका जो है क्योंकि वो भारत को अब अपना एक पिट्ठू समझता है, लिहाजा वो जहाँ पे मर्जी आए जाए उसको ऐसा लगता है, तो भारत को ज़हनी तौर पे इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से जंग के लिए मदद मांगी है, अमेरिका से हथियारों के लिए मदद मांगी है, अमेरिका से चाइना के खिलाफ मदद मांगी है। तो अमेरिका फिर इस तरह की धौंस तो जमाता है। पाकिस्तान ने अमेरिका को भुगता है और बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है, लेकिन भारत ने अभी क्योंकि दोस्ती का आगाज़ किया है और नया नया इस मैदान में आया है, उसने हमारे तजुर्बे से फ़ायदा नहीं उठाया, तो उसको पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या होगा। एक तरफ चीन मार रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकन रिपोर्ट ने बताया है कि भारत इतना वल्नरेबल है और इतना कमज़ोर है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी में कि उसके ऊपर एक बड़ा अटैक हो सकता है, और वो उसको रोकने की सलाहियत नहीं रखते। सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएंगे और उस पर अटैक कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट में एक और चीज़ लिखी है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर बदअमनी रही तो इस खित्ते में लड़ाई के इम्कानात में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इससे भारत फ़ायदा उठा सकता है और पाकिस्तान भारत को ज़िम्मेदार समझता है अपने अंदर होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से। लिहाजा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव में इजाफा हो सकता है। अगले 5 साल इस हवाले से ख़तरनाक बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। बहरहाल दोनों मुल्क लड़ना नहीं चाहते, ये भी बड़ा क्लियरली लिखा गया। दोनों मुल्कों की ये पॉलिसी भी नहीं, ये भी बड़ा क्लियर लिखा गया। लेकिन ये बताया गया कि दोनों मुल्कों का ट्रेंड ये बताता है कि अगर इन दो मुल्कों को लड़ाई की तरफ धकेलना है तो शिद्दत पसंदों के हमले ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मुल्क बर्दाश्त नहीं करेंगे
एक दूसरे की बालादस्ती या एक दूसरे का अटैक। और पाकिस्तान के बारे में फाइनली उन्होंने लिखा है कि भारत को तो हमेशा पाकिस्तान जवाब देगा और ज़रूर देगा। जैसा कि पाकिस्तान ने पहले भी मैंने आपको बताया कि 2019 में अमेरिका को हैरान कर दिया था, दुनिया को हैरान कर दिया था। सबको लगता था कि भारतीय एरियल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान चुप करके बैठ जाएगा, लेकिन वो हमला और 24 घंटे के अंदर अंदर जवाबी कार्रवाई, उसके बाद दुनिया को पूरा यकीन है कि भारत के मामले में पाकिस्तान लचक नहीं दिखाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।